हाँ जी, नमस्कार। कुछ दिन पहले ही आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम ओवर हुए और जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम चल रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके वो एग्ज़ाम उतने अच्छे नहीं गए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके वो एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब गए थे। जब आपके एग्ज़ाम चल रहे थे तभी उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि भैया फर्स्ट टर्म में जो हुआ सो हुआ, जो रायता फेला सो फेला, लेकिन सेकंड टर्म में हम आग लगा देंगे, सेकंड टर्म में हम झंडा गाड़ देंगे। होपफुली उन स्टूडेंट्स का जोश अब भी उतना ही हाई होगा, उनका पूरा फोकस सेकंड टर्म के एग्जाम के ऊपर होगा, उनका पूरा फोकस अपनी उनकी स्टडी के ऊपर होगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये जो स्टूडेंट्स थे वो अवेयर थे अपनी स्टडीज़ को लेकर के, वो इस बात से भी अवेयर थे कि उनके स्कोर कम क्यों रहे। उन्हें ये भी पता था कि वो सेकंड टर्म में अच्छा कर सकते, इट मीन्स दैट उन्हें ये भी पता था कि उनमें वो पोटेंशियल है। अब इसी चीज़ को हम आपकी क्लास से कनेक्ट करते हैं। आपकी क्लास में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जिनके बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एग्जाम में वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। कुछ स्टूडेंट्स आपको अपनी क्लास में ऐसे भी दिखाई देंगे जो पूरे साल लगे रहते हैं, लेकिन जब पोजीशन की बात आती है तो कहीं पर भी उनकी रैंक नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है कि जो टॉपर्स के बीच में और जो मीडियोकर के बीच में या फिर जो काफ़ी पीछे रह जाते हैं उनके बीच में, वो डिफरेंस होता है सेल्फ मैनेजमेंट का, वो डिफरेंस होता है टाइम मैनेजमेंट का। जो स्टूडेंट्स अपने आप को ठीक से मैनेज कर लेते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हैं, इट मीन्स दैट वो एग्जाम डेज में चिल करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होती है। ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, ये पूरी लाइफ की बात है। जो सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल को समझ जाते हैं वो पूरी लाइफ ऐसे ही चिल करते हैं और उनको सक्सेस बाकी स्टूडेंट्स की कंपेरेटिवली थोड़ी सी ईजिली मिलती है। ओके, ऐसा नहीं कि वो हार्ड वर्क नहीं करते, एफर्ट्स उनको भी करने होते हैं, लेकिन जब हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे लिए वो गोल अचीव करना इजी हो जाता है। और उसके बाद जितने भी एफर्ट्स होते हैं वहाँ पे हमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उन सभी प्रॉब्लम्स को हम भूल जाते हैं जब हमें सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका सेल्फ मैनेजमेंट। अगर उसको ठीक से करोगे तो आप सेकंड टर्म में भी अच्छा कर सकते हो। ओके, तो आज हम इसी टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसी आपके सेल्फ मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो जो भी हम मैनेजमेंट की बात करें या स्ट्रेटजी की बात करें, उसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है उसकी शुरुआत करना। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट होता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसको हम ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलता है कई बार स्कूल से, आप क्या करते हो, आप सोचते हो कल करेंगे, परसों करेंगे, मंडे से करेंगे, नेक्स्ट वीक से करेंगे, और फिर जब स्टार्ट हो जाता है वो 3 to 5 डेज में आप इजिली निपटा देते हो। कई बार तो ये होता है कि 2 डेज में ही आप निपटा देते हो, लेकिन उसको स्टार्ट करने में आपने कितना टाइम लिया। तो आज मैं आपको एक स्टार्ट देने वाला हूँ। आज हम सोशल साइंस के रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं, एसएसटी की एक प्लानिंग को डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस चैप्टर को कितने डेज देने हैं, कब तक आपका कौन सा चैप्टर कवर हो जाना चाहिए, कब तक आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जानी चाहिए, कब तक आपकी सेकंड रिवीजन हो जानी चाहिए, कब तक आपकी थर्ड रिवीजन हो जानी चाहिए, कहाँ पर फोकस करना है, कहाँ पर फोकस नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ से डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको होच पोच करके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर सा रास्ता दिखाने वाला हूँ, एक वे दिखाने वाला हूँ। अब जो वे दिखाने वाला हूँ आपको उसके साथ चलना है, तेज नहीं दौड़ना है, स्लो नहीं चलना है। दूसरा ये कि मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहने वाला कि आपको 10 आवर्स 11 आवर्स ऐसा कुछ पढ़ना है। आपको सोशल साइंस को डेली 45 to 1 आवर यानी कि 45 to 60 मिनट्स के बीच में पढ़ना है। इतना कर लोगे, इजिली कर लोगे। अगर इतना कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आप 3 to 4 रिवीजन कर सकते हो। ओके, कैसे कर सकते हो? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है। 45 to 60 मिनट्स आपको डेली देने। कुछ डेज में, शुरुआत के कुछ डेज है जहाँ पे हम डबल शिफ्ट में काम करेंगे, यानी कि मॉर्निंग में भी आपको कुछ करना है और उसके बाद इवनिंग में करना है, लेकिन उसके बाद हम सिर्फ 1 आवर डेली देंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपने सिलेबस को सेकेंड टर्म में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर कौन सा है? नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इसके साथ हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे हम आज से। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 5 ऑफ जैन से लेकर के 12 ऑफ जैन तक 2 शिफ्ट में पढ़ना है। ओके, सोशल साइंस को यहाँ पे कितने टाइम देना, हमें 2 घंटे देने। तो 1 घंटा जो मॉर्निंग का रहेगा 1 आवर, उसमें हमें ये चैप्टर डिस्कस करना है। तो 5 ऑफ जैन से 12 ऑफ जैन तक यानी कि 8 पीरियड्स। 8 पीरियड्स का मतलब है कि एक जो पीरियड होगा, हमारी सीटिंग होगी वो 45 to 60 मिनट्स की रहेगी। 8 दिनों तक अगर आप ये दोगे तो ये चैप्टर आपका इजिली कवर हो जाएगा। क्लियर? और कब करना है ये? मॉर्निंग में करना आपको, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके,
अभी तो आपकी कोई क्लासेस नहीं है, तो ईजिली आप मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों शिफ्ट में वर्क कर सकते हो। अब एक चीज़ और करनी है आपको कि ये जो चैप्टर है जब आप रीड करोगे एनसीईआरटी से, ओके, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के डिटेल नोट्स हैं तो उनके साथ कर सकते हो। इस चैप्टर को मैंने भी पब्लिश कर दिया तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। जब इस चैप्टर को करो तो दो चीज़ें कर सकते हो। अगर आप वीडियो के साथ करोगे तो आपको बाद में नोट्स प्रिपेयर करने, ये नोट्स प्रिपेयर कब करने, ये आपको करने हैं नाइट में। अगर लेट नाइट तक आप स्टडी करते हो तब आप नोट्स को प्रिपेयर करोगे, या फिर आप करोगे आप आफ्टरनून में। ओके, सुबह के टाइम इसकी रीडिंग होनी चाहिए, या फिर वीडियो के थ्रू, डिटेल वीडियो, तो उसके थ्रू आप इस चैप्टर को करोगे। जब अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, एनसीईआरटी से कर रहे हो, तो आपके पास दो हाइलाइटर होने चाहिए। एक हाइलाइटर से आप मार्क करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हेडिंग को, और एक हाइलाइटर से आप उस पॉइंट को, उन हेडिंग को मार्क करोगे जो आपको डिफिकल्ट लग रही है। ओके ओके, तो इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना है। अब इससे क्या होगा कि जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो आपके लिए रिवाइज करना काफ़ी इजी हो जाएगा। आप जो एक चैप्टर को नियर अबाउट 4 to 5 आवर्स में अब कर रहे हो, तो उस वक्त आपको 2 to 3 आवर्स के आसपास टाइम लगेगा। दूसरा ये कि आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये टॉपिक है, मेरे ठीक से समझ में नहीं आया था, ये डिफिकल्ट लग रहा है, इसके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो भी आप इजीली फोकस कर पाओगे, कुछ स्किप नहीं होगा। तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो टाइम पीरियड है वो मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि मैं पीछे रह रही हूँ या पीछे रह रहा हूँ। आपको इसी स्पीड के अकॉर्डिंग चलना है। टेंशन नहीं रहेगी कि अच्छा इतने चैप्टर रह गए, इतने चैप्टर रह गए, टेंशन नहीं लेनी, हमें इसी शेड्यूल को फॉलो करना है। तो 8 डेज तक आप इस चैप्टर को करोगे तो 8 डेज में आपका ये चैप्टर इजिली कवर अप हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने दिसंबर में इसलिए यहाँ पे मेंशन किया था कि शुरुआत में ये जो वीडियो तो मैं आपके साथ दिसंबर में शेयर करने वाला था, लेकिन शेयर नहीं कर पाया, तो ये हम जैन में ही कवर अप करें। उसके बाद जैन में अगर हम नॉर्मल रूटीन शेड्यूल की बात करें, क्योंकि ये दिसंबर का जो बैकलॉग का चैप्टर है जिसको हम कवर करें, इसलिए हम एक अलग शिफ्ट ले रहे हैं। उसके बाद जैन की अगर बात करें, जो नॉर्मल शेड्यूल में आपका चलेगा वो चलेगा, हमें करना है ज्योग्राफी का 6 चैप्टर। ओके, यानी कि 12 जून तक हमें 2 सीटिंग देनी होगी एसएस को। तो यहाँ पर आप करोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग है, उसको हम स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड। जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद है वो चलता रहेगा। ये भी आपको 5 जैन से 11 जैन तक करना है। कितने डेज हो गए? 7 डेज हो गए। कितना टाइम देना है? 45 से 60 मिनट आपको डेली देना है। और ये आप इवनिंग में करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि मॉर्निंग में आप एक सेटिंग हिस्ट्री को दे रहे हो। ओके, तो ये आपको 7 दिनों में कवर अप करना है, इजीली हो जाएगा। सेम फॉर्मूले के साथ चलना है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना है, डिफिकल्ट पॉइंट्स है उसको अलग मार्कर से हाईलाइट करना है। ओके, उसके बाद आप जब ये हो जाएगा 11 जैन को, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इको का 3rd चैप्टर, मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। ये जो चैप्टर है 4 पीरियड में इजीली हो जाएगा, 4 डेज में, यानी कि 12, 13, 14 और 15 जैन को आप ये चैप्टर इजीली कर लोगे। ओके, 45 to 60 मिनट्स भी अगर दोगे तो भी आपका मस्त तरीके से ये चैप्टर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद जब ये चैप्टर हो जाएगा 15 जैन को, उसके बाद हम 16 जैन से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का एक और चैप्टर। अब ये चैप्टर कहाँ से आया? ये जो चैप्टर है आपका 3rd और 4th चैप्टर हिस्ट्री का, यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक चैप्टर करना है, और ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए। अब हो सकता है पीरियोडिक एग्जाम आपके ऑनलाइन हो सकता है उनमें ये चैप्टर रहे ना रहे, लेकिन हम इसको एक साथ अभी ही कर लेंगे, बाद में हम टेंशन के लिए नहीं छोड़ने वाले। ओके, अब ये दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर करना है। अब अगर मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ चलना है, औद्योगिकरण का युग के साथ चलना है। ये चैप्टर कंपेरेटली ईजी है, क्योंकि इस चैप्टर का 50 to 60% जो पार्ट है वो अगर आप ना भी रीड करो तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इजी रहेगा। तो इस चैप्टर को आप करोगे, और इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए आपको 6 डेज, यानी कि नियर अबाउट 6 पीरियड्स कह लीजिए 45 to 60 मिनट्स के, वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। तो हम 16 to 21st जैन तक इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। ओके, यानी कि यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री के दोनों चैप्टर हो जाएंगे, इको का एक चैप्टर हो जाएगा, और एक चैप्टर हमारा जियो का हो जाएगा। नियर अबाउट 50% सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, जैन में ही 22 से 26 जैन तक 5 डेज में हम कवर अप करेंगे जियो के लास्ट चैप्टर को। वो है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ओके, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसको हम कवर अप करेंगे 22 से लेकर के 26 जैन तक। ये भी हमारा इजिली कवर अप हो जाएगा इन 5 डेज में, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। इसमें बात की गई है जैसे परिवहन के साधनों की, ओके, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनकी बात की गई है ट्रेड की, टूरिज्म की। तो इजी से कंसेप्ट है जो कवर अप करने हैं हमें ये 26 तक, यानी कि ये जो शेड्यूल है इसके ऊपर हमें चिपके रहना है,
और टाइम हमें जितना देना है 1 घंटा देना है मैक्सिमम, उतने से हमारा काम चलेगा। उसके बाद हमने लास्ट 5 डेज है वो छोड़ दिए। ये लास्ट 5 डेज की अगर आपका स्कूल रूटीन के अकॉर्डिंग चलता तो आपके पीरियोडिक टेस्ट होने थे जेन एंड में, और अगर अब भी एक्सपेक्टेड ये है कि हो सकता है कि ऑनलाइन आपके पीरियोडिक टेस्ट हो, अगर होते हैं दैट्स ग्रेट, अगर नहीं होते हैं तो जो चैप्टर हमने कवर अप किए उनको हम रिवाइज करेंगे। और इस बार इन 5 डेज में क्या रिवाइज करेंगे, हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर MCQs, इन चैप्टर के MCQs कवर अप करेंगे ताकि हमारी ये चैप्टर अच्छे से हो पाए। ठीक, तो ये हमारा रहेगा जेन तक का शेड्यूल। अब अगर हम बात करें फैब की, तो फैब में हम क्या करने वाले, फैब में हम करेंगे इको के जो चैप्टर है हमारा, इको का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर को करेंगे। ये आपका 1 to 8 फैब के बीच में हो जाएगा। 8 डेज इसके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। ओके, ये 8 डेज में आपको कवर अप करना है। वैसे 8 डेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें कंसेप्ट कम दिए गए, एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा हमारा चैप्टर है। फिर भी आप 8 डेज में अगर इसके नोट्स बनाते हो, MCQs भी करते हो, तो दोनों चीज़ें साथ साथ कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे डेज रहेंगे 4 डेज 9 से 12 फेब तक, यहाँ पे हम इस चैप्टर को पहले करेंगे। 6 जो चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, जिसको आपने अभी वर्कशीट के थ्रू किया है और आपने देखा कि 3 वर्कशीट में ये चैप्टर को कवर अप कर दिया गया। वैसे अगर आप करोगे तो 4 पीरियड्स आपके लिए 4 आवर्स काफ़ी रहेंगे। ओके, तो ये आप करोगे। और उसके बाद 13, 14 और 15 फेब को हम करेंगे जो पोल साइंस का 7th चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ओके, ये कब करोगे, ये आप 13 से लेकर के 15 फेब तक करोगे। क्लियर, ये आपका यहाँ तक हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। बस इतना ही है सिलेबस। यानी कि देखिए हमने एक चैप्टर के पीछे भागा दौड़ी नहीं किया, आराम से किया। 10 डेज भी दिए, 8 डेज भी दिए, 7 डेज भी दिए, तो भी आपका 15 फेब को सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 15 डेज का एक ब्रेक दिया है। वो ब्रेक दिया था कि अगर नॉर्मल सिचुएशन रहती तो आपके 15 फेब से 28 फेब के बीच में प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होने थे। अब ये एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे कुछ सर्टेन नहीं है, श्योर हम नहीं कह सकते। अगर होंगे तो किस मोड में होंगे। तो अगर एग्ज़ाम होते हैं दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है, हम अपने सिलेबस को कवर कर चुके हैं, एग्ज़ाम दे देंगे। अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो यहाँ पे हम अपनी सेकंड रिवीजन को स्टार्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हम ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो पर सब्जेक्ट 2 मिलने हैं, तो यहाँ पे सोशल साइंस के भी 2 रहेंगे, तो उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, ये पीरियड रहेगा, यानी कि यहाँ पे हम सेकंड रिवीजन को ख़त्म कर चुके होंगे फैब एंड में। यानी आराम से आपका सिलेबस कवर अप हो रहा है और उसकी रिवीजन भी फैब में हो जाएगी। उसके बाद हम मार्च में क्या करेंगे कि मार्च में 1 मार्च से 15 मार्च तक हम इसकी 3rd रिवीजन को स्टार्ट कर देंगे। इसमें हमें क्या देना है, पर जो सब्जेक्ट है यानी कि हिस्ट्री, जियो, इको, पोल साइंस, इसको हमें 3 डेज देना है। क्योंकि पर बुक की अगर बात करें तो हमारे पास 2 चैप्टर्स है। एक चैप्टर हो सकता है लेंथी है तो उसको 2 डेज दे देंगे, जो चैप्टर कम लेंथी है उसको आप सिंगल 1 डे दे देंगे, उसमें हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही साथ हमें पर साथ साथ 2 सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो भी हम सॉल्व करेंगे। यानी कि 2 सिंपल क्वेश्चन पेपर हम फैब में सॉल्व कर चुके हैं, जो ऑफिशियल हमें मिलेंगे और जो अनऑफिशियल मिलेंगे, जैसे KVS के हो गए, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वो इश्यूज करते हैं, तो हम सॉल्व कर लेंगे मार्च में। यानी कि 15 मार्च तक हमारी 3rd रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। अब जो आपके एग्जाम एक्सपेक्टेड थे CBSE के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, एंड होपफुली आपके एग्जाम तक कोविड वगैरह सब कुछ कंट्रोल में होगा, तो आपके 20 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, उससे पहले हमारी 3 रिवीजन हो चुके हैं। अगर ये एग्जाम थोड़े बहुत आगे चले जाते हैं, थोड़े बहुत ही जा सकते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो हम अपनी 4th रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हम फोकस करेंगे अपने टर्म 2 के फाइनल एग्जाम के ऊपर। ओके, तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा कि कैसे हमें किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है। ये आपका एग्ज़ाम है वो कंटिन्यूस रहेंगे आपके मार्च अप्रैल में, और मई के 1st वीक तक आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है अगर सब कुछ CBSE के शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए कि जो शेड्यूल है उससे चिपके रहना है, शेड्यूल से चिपके रहना है। अगर किसी दिन आप एक चैप्टर को, एक पीरियड को मिस कर देते हो तो दूसरे दिन आपको डबल करना है। इससे क्या होगा कि एक तो आप रिलैक्स फील करोगे कि हाँ मेरा सिलेबस है, ठीक चल रहा है, किसी से कंपैरिजन करने की नीड नहीं है, और दूसरा ये कि होच पोच नहीं होगी, लास्ट में जाकर के नहीं लगेगा मेरे ये चैप्टर रह गए, मेरा वो रिवीजन रह गया। आपको आराम से टाइम मिलता रहेगा और दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी आप उतना ही फोकस कर पाओगे, क्योंकि आप 7 to 8 आवर्स की स्टडी करने वाले हो। उसमें से आपको सोशल साइंस को कितना देना है, 60 मिनट्स, 1 आवर देना है, जो काफ़ी रहेगा।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को, सोशल साइंस की स्टडी को मैनेज कर सकते हो और कैसे इसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए आराम से आप 3 to 4 रिवीजन भी दे सकते हो आपके एनुअल एग्जाम, सेकेंड टर्म के एग्जाम से पहले। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक स्ट्रेटेजिक वीडियो शेयर किया था कि फर्स्ट टर्म में हमने जो गड़बड़ी कर दी, सेकेंड टर्म में हम अपनी स्टडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ साथ आई टैब है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर भी मैं लिंक दे रहा हूँ, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे कि कैसे हम उन गलतियों को जो हमने फर्स्ट टर्म में की है उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।